कोड भी 5 मिनट देख लेते हैं, कुछ लोग थे शायद। ओके। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हम्म।
चलो रोहित इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। स्टार्ट है। चलो ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन है तो देख लो तक बाद में तो रिकॉर्डिंग कर दो। आवाज मेरी क्लियर है? मैं ऑडिबल क्लियर? ऑडिबल ना? Yes. हाँ चलो ठीक है। चलो we'll start what is stock market or not. So the basic thing, first thing, what stock market is a part of security market. Security market क्या होता है कि security market ऐसा for example, just example real life लेते हैं, what we take that a business is there, एक shop है, मानो वो shop की worth है 10 लाख रुपए, and there are 3 partners in that or 4 partners in that shop, so 25% each, right? तो उन लोगों का शेयर बोलोगे तो each person has share of 25% each in that business. तो अब यहाँ पे जो भी मैनेज हो रहा है बिजनेस में, सेल आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, वो लोग एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो आपस में बात करके एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देयर इज नो सिक्योरिटी इन दैट, देयर इज नो अश्योरेंस, देयर इज नो फॉर्मूला टू डिवाइड एवरीथिंग। प्लस माइनस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। अगर इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें, कोई नॉर्मल स्टॉक की बात करें, नॉर्मल कंपनी की बात करें, यहाँ पे प्रोसेस पूरा इनबिल्ट नहीं है। तो अब इसी बिजनेस को, इसी 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 प्रोसेस को बनाने के लिए, टू मेक दैट प्रोसेस इजियर, क्या किया? एक बोर्ड बनाया जिसका काम ही है कि जिस बिजनेस को पैसा चाहिए और जिस बंदे को पैसा देना है, बीच में एक सिक्योरिटी, एक क्या करे, एक पिलर क्रिएट हो जाए जो एक फॉर्मुलेशन पे चले कि हाँ भाई तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल a business is worth of 100 crores, but worth 100 crore का है, लेकिन that business need 20 crore to expand. तो अब क्या किया उसने सिक्योरिटी ने उसको कहा कि you have to dilute your 20% शेयर, मतलब आपको अपने 20% का जो हिस्सेदारी है उसको सेल करना होगा। अब ये पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सिक्योरिटी बोर्ड है, जिसको कहते हैं SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह से बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए RBI है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDA है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। तो ये सारी चीज का मतलब समझ लो, हेड एवरीथिंग, दैट इज सेबी। तो क्या है? सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू टू रेज फंड्स। मैंने जैसे बताया अभी, to primary function security market enable flow the capital of those that need it। वही मैंने भी जिस बताया, securities market help in transfer of resources from one to other and to have productive need for them। सेम चीज वही हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट है? व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट? इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यू हैव टू नो। यहाँ तक क्लियर है? उज्जवल, रबिया, सरफराज, कुछ है डाउट तो बता देना। बेसिक्स बिल्कुल अभी इतना वही वी आर कलेक्टिव। यहाँ पे हमने ये स्टार्ट इसलिए किया, दैट इज द मेन रीजन इज दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, बस इतना है कि अगर आप मार्केट में इन करते हो तो आप बिल्कुल जीरो न रहो, जब मैं भी जीरो न रहूं, समझ रहे हो? एक बार कंफर्मेशन मुझे दे दो। हाँ, थैंक यू, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद का क्या सीन है कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट तो देख लिया हमने। स्टॉक मार्केट में क्या है? देखो, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट वी हैव सिक्योरिटी मार्केट के अंदर डेट, बॉन्ड, ठीक है, गोल्ड वगैरह आता है, कमोडिटी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, नॉट ओनली स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। स्टॉक सबसे बड़ा, जिसको सबसे ज्यादा कवर करना जरूरी है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन फर्स्ट इज दैट स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है कि जैसे ही मैंने कहा, फॉर एग्जांपल
the company name is Parle. ठीक है, Parle has the company value. The value of the company is 100 CR. But Parle wants to open a branch, open a new factory outside India. मान लो they want to make a that factory in Sri Lanka. So for that they need 20 crores. So they have two options. या तो डेट ले लेंगे, वो कर्ज ले लेंगे, या तो फिर उनको लग रहा है यार 100 करोड़ की कंपनी है, वही टू टेक डेट एंड एक्स्ट्रा बर्डन, ऐसा करते हैं मेरी कंपनी का 20% सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे उसको यूज कर लेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो 80% तो हमारे ही पास है। तो दिस इज द प्रोसेस वेयर द कंपनी एंटर्स द स्टॉक मार्केट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, एक कंपनी एंटर करेगी, एक बंदे एंटर करेंगे। तो बंदे एंटर करेंगे यानी वी एज एन इन्वेस्टर, या कंपनी एंटर कर रही है मतलब कंपनी अपना शेयर देना चाह रही है कि मेरे से ऐसा करो, मेरे 100 करोड़ की कंपनी है, 20 करोड़ में दे रहा हूँ, जिसको जो हिस्सा चाहिए ले लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं वहां पे काम स्टार्ट करूं, और तुम भी यू विल बी आल्सो अ पार्टनर इन दैट कंपनी। ठीक है, चलो डन। तो ये स्टॉक का हो गया। अब इसमें सेबी इज दैट माई बाप यू कैन से ऑफ दैट होल प्रोसेस। ठीक है, it allows investor to buy ownership in a company and share its profits and losses. Correct, you are not going to आप एकदम मतलब उसको कर्ज नहीं दे रहे, आप उसमें से पार्टनरशिप दे रहे हो, सिंपल। ठीक है, जैसे एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट को स्टॉक की तरह ट्रीट करो और अपार्टमेंट को एक कंपनी की तरह। तो यू हैव अ पोर्शन ऑफ दैट बिल्डिंग, यू हैव अ पोर्शन ऑफ दैट कंपनी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो क्लियर है, बेसिक चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये, और इसी को एक्सचेंज करने के लिए जो बोर्ड है दैट इज कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो नॉन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब स्टॉक का तो समझ में आ गया कि हाँ भाई कंपनी है, अपने 20% निकाली, 10% निकाली, उसमें उसको स्टॉक में डिवाइड कर दी कि मेरे 20% के 20 लाख शेयर होंगे, जिसके पास 1 लाख शेयर होगा उसके पास 1% होगा मेरी कंपनी का। ठीक है, तो उसके अलावा क्या, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जनरली क्या होता है, बॉन्ड्स जनरली इशूड बाय गवर्नमेंट। होता क्या है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अभी एनएचएआई के थ्रू, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई के थ्रू रोड बना रही है, गवर्नमेंट को फंड्स की कमी है, गवर्नमेंट दो ऑप्शन है, फिर भी या तो कर्ज लेंगे वो इंटरनेशनल बैंक से तो कंट्री के ऊपर कर्ज भरेगा, तो व्हाट दे डू, दे ओपन द बॉन्ड्स कि हाँ भाई ऐसा करो, ये जो मैं रोड बना रहा हूँ, ये रोड बनाने में मेरे को 500 करोड़ का खर्च है, मैंने 500 करोड़ का बॉन्ड्स निकाल दिया, तो जो इसमें लेगा उसको मैं पर ईयर 5%, 6%, 7% इंटरेस्ट के हिसाब से, 5 साल का बॉन्ड है, इस 5 साल के बॉन्ड के बाद आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो गवर्नमेंट कहाँ से वापस करेगी, टोल टैक्सेस हैं, अदर टैक्सेस हैं हाईवे से रिलेटेड, वो सब आएंगे इसके पास, तो ये कंपनी गवर्नमेंट पैसे लेके वापस कर देगी, गवर्नमेंट के ऊपर डेट भी नहीं है। तो दिस इज द वे जहां से गवर्नमेंट रेज करती है फंड, या तो वो बॉन्ड्स के शक्ल। ठीक है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बॉन्ड गवर्नमेंट क्यों रिलीज करती है, और ये स्टेबल होता है क्योंकि इसका पैसा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो नो इश्यूज, गवर्नमेंट इज लायबल टू पे दिस मनी टू दैट इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड दैट आल्सो वन मोर थिंग इज दैट कंट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा जा रहा है। ठीक है, रियल स्टेट वी ऑल नो, जमीन खरीदो, फ्लैट खरीदो एंड ऑल। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी अभी आजकल आ गए हैं, पीपल आर वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर अबाउट दैट कि REIT आ गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप बड़े बड़े टेक पार्क देख रहे हो, तो वो किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, वो एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है, उसके अंदर भी स्टॉक्स की शक्ल में रियल एस्टेट को डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल एक IT पार्क है जिसके वैल्यू है 1000 करोड़, तो उसमें क्या है कि एक मेन ओनर होगा हमारा, उसके 30% शेयर है, बाकी 70% उसने पब्लिक रिलीज पे डाला। तो 70% में उसने क्या किया कि ऐसा करो, इतने पर स्क्वायर फीट का इतना कॉस्ट आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया उसने। अब उसने सेल करना शुरू किया कि भाई तुम्हारे पास 100 स्क्वायर फीट है, तो तुम्हारे पास 100 स्क्वायर फीट को 25 लाख रुपए लगे, 30 लाख रुपए लगेंगे, तो आप उसमें से ले लो। वो उसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल जितना भी रेंट होगा वो 2500 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाए। ठीक है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जस्ट लाइक सेबी की तरह एक बनाया गया, जिसमें अलग अलग कंपनीज, आप जितने भी टेक पार्क देखो किसी एक बंदे का नहीं है। ठीक है, वो सारे REIT के थ्रू बने। ठीक है, सारे REIT के थ्रू ही बने। ठीक है, चलो कहाँ गए हम, हाँ, तो REIT भी क्लियर हो गया। कमोडिटीज का मतलब सिंपल सी बात है, वो समझ लो कच्चा माल जिसको कहते हैं ना, लोहा, पीतल, सोना, जो भी हम लोग ले रहे हैं, जो भी तेल,
जितनी भी चीजें रॉ मटेरियल्स जाएंगी, गोल्ड, वाइन, व्हीट, कॉफी, यानी कि ऐसे चीजें, कमोडिटी का मतलब कि जो कुछ किसी कंपनी की नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल व्हीट किसी कंपनी का नहीं आता, ठीक है ना, वो रॉ चीज है, बिल्कुल कॉफी रॉ चीज है, बाद में कंपनी प्रोसेस करके बेचती है, वो अलग चीज है, दैट इज नॉट द कंसर्न, बट द कंसर्न इज कि जो बिल्कुल रॉ है, जिसका कोई अपना पहचान नहीं है, वो मतलब गोल्ड है तो इंडिया का गोल्ड या फिर यूएस का गोल्ड सब सेम, वीट है तो इंडिया का वीट या यूएस का वीट सब सेम। तो दिस इज लाइक कमोडिटी, कमोडिटी में भी एक्सचेंज ट्रेड करते हैं लोग, यू कैन ऑल्सो बाय। अभी बहुत सारे कमोडिटी मार्केट जिसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इस मार्केट को कहते हैं MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इस तरह से सेबी है, उस तरह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप चाहो फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है ऐसा क्रूड ऑयल, आपको आपको तेल खरीदना है, मतलब ठीक है, तो आप 10 लाख रुपए का आपने तेल क्रूड ऑयल खरीद लिया, जब प्राइस कम है तो आपने रख लिया उसको कि मेरे पास 10 लाख रुपए का क्रूड ऑयल है, मैं इसको सेल करूंगा बाद में, जब बढ़ जाएगा तो बढ़ गया, तो आपने सेल कर दिया उसी एक्सचेंज के थ्रू, आपको कोई फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है। जैसे कि बताया ना मैंने, पार्ले जी की कंपनी को 20 करोड़ की फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री का जाके मशीन नहीं लगाना, वो सब करने के लिए लोग हैं, आपको सिर्फ वर्चुअली वहां पे ओनर रहना है उसका। तो दिस इज दैट सीन कमोडिटी। म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में क्या है, आपने डायरेक्टली बाई किया, आपने इन्फोसिस बाई कर रहे हो, आप ब्रिटानिया बाई कर रहे हो, आप टाटा कंज्यूमर बाई कर रहे हो, तो आपने क्या किया, डायरेक्टली मुझे पता है कि मुझे ब्रिटानिया कंपनी का शेयर खरीदना, आई जस्ट गो एंड बाई इट, दैट्स इट। म्यूचुअल फंड क्या है, समझ लो राशन का पैकेट, इसमें दाल भी है, चावल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक बंदा है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, व्हाट दे डू बाय द स्टॉक्स एज पर देयर नॉलेज एंड एज पर देयर रिसर्च ऑन बिहाफ ऑफ दैट इन्वेस्टर्स। मैंने 1,000 रुपए का इस, जिसको SIP बोलते हैं, बहुत फेमस है ये टर्म, SIP है। SIP का मतलब मैंने 1,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल HDFC फंड है, तो मैंने HDFC के फंड मैनेजर को हर महीने 1,000 रुपए दे दिया कि भाई तुम्हें मेरे बदले जो शेयर अच्छा लगे खरीद, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड हुआ, जिसको म्यूचुअली मतलब करेक्ट करके फंड खरीदा जाता है, दैट्स इट। तो ये हुआ है कि आप अपना फंड खरीदने को किसी और को अलाउ करो। दूसरी चीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है, दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव, ठीक है। मैं डिटेल बताता हूँ म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स, मैं बताता हूँ पैसिव म्यूचुअल फंड्स। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि स्टॉक, जो जो भी मतलब फंड मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली बाई करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आज आपने 1,000 रुपए दिए, लोगों ने 1 करोड़ ने 1,000 रुपए दिए, तो 1,000 करोड़ रुपए हो गए। उसमें से उसने 300 करोड़ का ये खरीदा, 200 करोड़ का वो खरीदा, अब उसको लगा कि इन्फोसिस बहुत पीक पे चला गया, बेच के दूसरा खरीद लिया, तो वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव म्यूचुअल फंड, यानी कि वो बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उतने एक्टिव रिपोर्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ वो उसके पास अलाउ है, वो आपने टिक कर दिया है कि दिस इज एक्टिव म्यूचुअल फंड आई एम बाइंग, इट मींस दैट फंड मैनेजर इज अलाउड टू बाई एंड सेल एनी स्टॉक एनी टाइम एज पर देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। पैसिव में क्या होता, पहले से, फॉर एग्जांपल वो मैं आगे बताऊंगा, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स का जो जिक्र करेंगे उस वक्त बताएंगे। पैसिव में मतलब जस्ट अपोजिट टू एक्टिव, नहीं हमने खरीद लिया, एक्स एक्स लिस्ट है, इसको खरीदा, बस यही खरीदा रहना, दैट्स इट। तो ये दोनों फर्क है उसमें। अब क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड NAV, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। जिस तरह से स्टॉक में, सॉरी, बिजनेस में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं तो उसको स्टॉक कहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक यूनिट को NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। लेकिन ठीक है, हो गया ये। पैसिव में क्या होता, पैसिव छोड़ो अभी बात बताएंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड क्या है एंड कमोडिटीज क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, बॉन्ड क्या है। किसी को डाउट हो तो फिर पिंग कर सकते हैं मुझे, ताकि मतलब आगे और भारी ना हो जाए। बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड, दीज आर क्लियर, क्लियर है ना।
मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, यू कैन रेफर, क्योंकि आप समझ रहे हो तो आपको इजी होगा बात। कोई डाउट है किसी को? आई कैन गो अहेड। चलो डन, ठीक है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब है कि भैया एक सेट है, सिंपल, मतलब आपको एक सेट ऑफ 10 कंपनी है, बस वही है, बस उसको खरीदा खत्म, मैं उसमें चेंज नहीं करने वाला, मतलब म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने पहले ही कह रखा है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? इट्स लाइक अ स्टॉक, ये भी स्टॉक की तरह होता है। उसमें क्या किया आपने कि नेट एसेट वैल्यू बनाया, यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, 100 रुपए कलेक्ट करके 1000 लोगों से लाख रुपए जमा किया, और आपने वहां के बोला कि मैं जो खरीद रहा हूँ, खरीद बेच कर रहा हूँ, फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड कभी भी चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का मान के चलो 10,000 यूनिट बना दिया। देखिए 10,000 यूनिट बनाया, इसका मतलब है कि मेरे 1 लाख का जो यूनिट है वो 10,000 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है। तो यही एनएवी हो गया उसका, 10 रुपए। अगर मेरा वो 1 लाख 1.5 लाख बन जाएगा, अगर वो 1 लाख 1.5 लाख बन जाएगा और यूनिट 10,000 ही रहेगा, तो मेरे नेट एसेट वैल्यू एक एनएवी की कीमत 10 से 15 रुपए होती है। तो अगर किसी बंदे ने 1 लाख डाला है, वो 1.5 लाख बन गया, वो बेच देगा 50,000 का प्रॉफिट। तो इस तरह से एनएवी मतलब हुआ एक एक फंड का एक पार्ट, जैसे स्टॉक क्या होता है, एक कंपनी का एक पार्ट होता है, वैसे ही एनएवी जो होता है एक पूरे फंड का एक पार्ट होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड का, याद रखना, पैसिव का नहीं होता एनएवी। ये क्लियर? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या हुआ कि आपको वो बिल्कुल स्टॉक की तरह ही रहेगा। आपको एक्सचेंज में आपको शायद दिखाता हूँ, रुक जाओ। एक सेकेंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज लाइक जस्ट लाइक स्टॉक, जैसे स्टॉक है वैसे ही ये ट्रेड करता है। ये क्या है, एनएवी में क्या एक एक पॉइंट है कि इसकी कैलकुलेशन एंड ऑफ द डे होती है, ठीक है, कैलकुलेटेड at end of the day as per its value, ठीक है। एक एंड ऑफ द डे में शाम तक जो इसका वैल्यू रहा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की चीज था ना, 5% बढ़ा, 1,05,000। तो जो 5% का जो ग्रोथ दिखा, वो सेम टाइम नहीं दिखेगा, रियल टाइम में नहीं दिखेगा आपको, एंड ऑफ द डे दिख जाएगा कि हाँ आज मेरे स्टॉक की वैल्यू 10 रुपए थी, शाम में 10 रुपए 50 पैसे हो गई। तो दिस इज द सीन, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या है, ईटीएफ जिसको बोलते हैं, इसमें रियल टाइम एसेट वैल्यू चेंज होगा, चेंजेस, जैसे स्टॉक का वैल्यू डिमांड को सप्लाई पे चेंज होता है, वैसे होता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड का हिसाब शाम में होगा, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक यू कैन से सैलरी मंथ एंड में मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में क्या है कि रियल टाइम में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल बताया ना कि 5% चेंज हो रहा, तो अभी चेंज हो रहा, तो अभी चेंज होगा 10:10 पे, 11:11 पे, जब भी एक्सचेंज खुला रहे। एक्सचेंज का टाइमिंग तो पता ही है आपको, मंडे टू फ्राइडे 9:15 टू 3:30, ये टाइमिंग होता है एक्सचेंज, इस टाइम में चलता रहेगा। और म्यूचुअल फंड 3:30 के बाद वैल्यू कैलकुलेटर के आपको बताएगा। ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट, कैश, एसेट क्लास, ठीक है, हेज फंड्स, ये सब बहुत डेप्थ वाली चीजें, बेसिक्स में इसको छोड़ दो आप बेसिक इतना समझो मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में इन करना है तो क्या क्या चीजें जान के, ठीक है। म्यूचुअल फंड हमने बता दिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बता दिया, ठीक है। क्या बनता था अभी, ईटीएफ आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक, रियल टाइम में चेंजिंग होता रहेगा प्राइस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज इंडेक्स फंड, इसको शॉर्ट में हम पैसिव फंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पैसिव फंड भी बोल सकते हैं, रीजन ये इंडेक्स फंड। चलो, इंडिया में दैट इज वी ऑल आर अवेयर अबाउट सेंसेक्स, निफ्टी, यूएस का नैस्डैक, डाउ जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर, हर जगह हर कंट्री का अपना अपना स्टॉक मार्केट का क्या, स्टॉक मार्केट में टॉप जो होते हैं, जो जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से टॉप बनाया जाता है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इज वेरी कॉमन। तो निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 क्या है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो गवर्नमेंट बोर्ड यानी सेबी ने बनाया है, कि अलग अलग सेक्टर से, ठीक है, फाइनेंशियल से, आईटी से, कमोडिटी से बोलो, एफएमसीजी से बोलो, अलग सेक्टर को ऐड करके टॉप 50 कंपनी की लिस्ट बनाई है कि भैया कंट्री का अगर
हेल्थ देखना है कि कंट्री का फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, तो कंट्री की टॉप कंपनीज को देख लो। अगर ये अच्छा चल रहा है मतलब कंट्री का इकोनॉमी सही चल रहा है, नहीं अच्छा चल रहा है मतलब कंट्री की इकोनॉमी सही नहीं चल रहा। तो दिस इज कॉल्ड निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी किसने बनाया है? निफ्टी एनएससी ने बनाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो 1990 के बाद आया फिगर में। सेंसेक्स बहुत पुराना है, तकरीबन 100 ईयर से ज्यादा पुराना है। तो इन सेंसेक्स ने क्या किया है, सेंसेक्स का 30 कंपनी का लिस्ट है, सेम टाइप का, बहुत सारी कंपनी सेंसेक्स के लिस्ट में भी है और निफ्टी के लिस्ट में भी। तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। बीएससी दो दो अलग अलग एक्सचेंज है जो जो स्टॉक को ट्रेड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। एनएससी का सबसे ज्यादा फेमस है निफ्टी। तो ये हुआ। अब इसमें क्या है, निफ्टी 50। तो अगर कोई कहेगा कि मुझे पैसिव फंड चाहिए निफ्टी का, यानी कि, और ये भी एक और पॉइंट है, निफ्टी 50 की कंपनीज हमेशा सेम नहीं रहते। अब बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको चेंज किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली अडानी नहीं था तो अडानी को लिस्ट में डाला गया, फिर एक दो कंपनी थी गेल वगैरह, ठीक है, उनको निकाला गया। तो इस तरह से चेंजिंग चलता रहता है, वो बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड करती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है कि जो ये फिट करेगा वो निफ्टी में आएगा, नहीं फिट करेगा बाहर निकल जाएगा। तो ये चेंज हुआ ये। तो इसके फंड में अगर हमने पैसा डाला तो फंड मैनेजर कुछ नहीं कर रहा लिटरली। फंड मैनेजर सिर्फ निफ्टी 50 के फंड में डाल दे रहा कि भैया निफ्टी 50 में जो कंपनी होगी मेरा पैसा सिर्फ उसी में लगेगा, और वो जो गवर्नमेंट चेंज करेगी तो फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई एक्टिवनेस नहीं है इसके फंड मैनेज करने की। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फंड। ये निफ्टी 50 बहुत सारे इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनएससी निफ्टी ये 50 हो गया, गवर्नमेंट ने बनाया कि भैया ये 50 कंपनीज लिस्ट में रहेंगी और ये ही रहेंगी जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए कि किसको निकालना है किसको डालना है करके, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स फंड। तो ये पैसिव फंड भी इसे कहते हैं। तो एक्टिव का जस्ट अपोजिट हो गया, कोई सेंसेक्स का फंड ले लिया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर का। किसी को फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम वर्क फ्रॉम होम का डिमांड बढ़ गया, टेक का डिमांड बढ़ गया, आईटी के स्टॉक्स भागे, ट्रिपल हो रहे हैं, 4 टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स हो रहे हैं, राइट, 4 टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या देखा कि अरे यार आईटी का ट्रेंड चल रहा है, ऐसा करो आईटी सेक्टर में पैसा डाल दो। अगर वो निफ्टी में डालेंगे सेम पैसा उनका 10% 8% आईटी में जाएगा, 90% किसी और स्टॉक में चला जाए। तो लोग क्या पिक करते हैं कि जिस सेक्टर का ट्रेंड चल रहा है उस सेक्टर में पैसे डालते हैं। सेक्टर का फंड बना होता है, एफएमसीजी का फंड है, बैंकिंग का फंड है, इंश्योरेंस का अलग सेक्टर है। तो उस सेक्टर में जो जो कंपनी आती है टॉप, उनका फंड बनाया जाता, पैसा डाला, सीधा आईटी में चला गया, पैसा खत्म। तो ये हुआ, ठीक है। इसमें रिस्क हाई होगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी आईटी का ट्रेंड डाउन चल रहा, तो अगर उसमें सारे ट्रेंड, पूरे इंडस्ट्री का ही ट्रेंड डाउन चल रहा है तो कोई भी स्टॉक नहीं चलेगा, तो ये आपको पूरा लेके बैठ जाएगा। तो दैट्स वाई लोग कहते हैं कि इंडेक्स में डालो या फिर म्यूचुअल्स में डालो, ताकि अलग अलग सेक्टर में पैसे डिवाइडेड हो। डेट फंड बताया हमने। कंपनीज कंपनीज ये भी ऑफर करती है कि आप मुझे कर्ज दो एक फिक्स बॉन्ड के हिसाब से, फिक्स टाइमिंग के हिसाब से। कंपनी का भी ये रहता है, गवर्नमेंट तो लेती ही है, गवर्नमेंट कंपनीज भी लेती है, ठीक है। तो ये डेट फंड अलाउ कर दिया कि मुझे 10% के रेट पे 10 करोड़ रुपए चाहिए, जितने लोग दे सके, दे दिया। कंपनी के लिस्ट में लिखा गया, सेबी खड़ी है बीच में कि हाँ भाई तुमने लिया है 10, 3 साल का बॉन्ड है, तुमको 10 का 12 वापस करना है, 15 वापस करना है, जो भी हो, ठीक है। डेट के बाद इक्विटी, इक्विटी का मतलब स्टॉक, इक्विटी बोलो या इसको या स्टॉक बोलो, ठीक है। या फिर स्टॉक, सिर्फ स्टॉक हो जिसमें स्टॉक का फंड बना दिया हमने, अलग अलग कंपनीज के रिलेटेड, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड बना के एक फंड बनाया कि हाँ भाई मैंने 10 कंपनी खरीदी, इसमें से 3 आईटी की हैं, 2 एफएमसीजी हैं, 4 केमिकल की हैं, वैसे करके हमने फंड बना दिया, ठीक है। डेट फंड अलग है। डेट फंड में पैसे जाने का रिस्क नहीं होता क्योंकि आपको फिक्स से पैसा मिलेगा, जस्ट लाइक यू कैन से फिक्स डिपॉजिट एफडी, ठीक है। इक्विटी में पैसा जाने का रिस्क रहता है क्योंकि कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो आप। हाइब्रिड दोनों का मिक्स, जिसमें इक्विटी भी हो, स्टॉक भी हो और डेट भी हो, दोनों मिक्स हो, ठीक है। गोल्ड फंड्स, एक बहुत पॉपुलर गोल्ड फंड है जिसको गवर्नमेंट इसको अलाउ, गवर्नमेंट इसको निकालती है, दैट इज कॉल्ड एसजीबी। सो गोल्ड बॉन्ड, ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसको गवर्नमेंट इस फंड को निकालती है हर महीने, हर साल में 3 या 4 बार निकालती है कि गवर्नमेंट जो भी गोल्ड का प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से आप गवर्नमेंट को पैसे दे दो
गवर्नमेंट आपको 8 साल का मेच्योरिटी है उसका, गवर्नमेंट आपको 8 साल के बाद जो भी गोल्ड का उस वक्त प्राइस होगा वो आपको दे देगी, उसके साथ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट को पैसा लेके अपना काम करने का एक तरीका है, वो काम कर लेगी अपना और आपको उसके हिसाब से पैसे दे देगी। ठीक है, ये कोई गोल्ड में नहीं जा रहा, लेकिन गोल्ड के वैल्यू पे आप खेल रहे हो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया स्टॉक्स का, ये मतलब बेसिक समझ में आ गया फंड्स कैसे काम करता और स्टॉक्स कैसे चलते, ये वो करके। ठीक है, अब क्या था इसके बाद, वेरियस, देखो यहाँ तक तो अपन पढ़ गए स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग्स तक। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बाई सेल, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे, हाँ, अब हम लोग स्टॉक्स बाई सेल करते हैं। एक सेकंड, एक एग्जांपल देने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इजी होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, हाँ, तो यहाँ पे जैसे बाई करना है, बाई करने के लिए पूरा, जैसे ये बाई करने जाओगे ना, ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाई करने जाओगे पूरा ये आ जाएगा आपके सामने। अब इसमें क्या है, ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे रेगुलर कवर एएमओ, चलो ठीक है। रेगुलर में क्या, दो टाइप का ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे। लॉन्ग टर्म मींस आप पैसे दे के बाय कर रहे हो, आप इसको आज सेल नहीं करने वाले, सीएनसी, कैश एंड कैरी, कि आप पैसे दिए, आपने 245 रुपए का शेयर है फॉर एग्जाम्पल आईटीसी का, इंचलो किसी का भी हो, तो आपने 245 रुपीज दिए उसको, देने के बाद आपने कहा कि ये मुझे जो है वो, ये शेयर आपने सीएनसी में दिया, इसका मतलब ये मेरे पास रहेगा, मुझे आज सेल नहीं करना है। लेकिन आज अगर सेल करना है तो फिर आप एमआईएस में जा सकते हो, इंट्राडे में, आपने आज बाई करना, आज ही सेल करना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ लेवरेज भी देती है। क्या करते हैं लोग, जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या करते हैं, उन्होंने लेवरेज दे दिया है कि हाँ, अगर आप आईटीसी का बाई कर रहे हो तो आपके पास अगर पांच, एक खरीदने का पैसा तो आप पांच भी खरीद सकते हो, लेकिन सेम डे बेचना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सारे लेवरेज बोलते हैं, लेवरेज देती है कंपनी। ठीक है, अब अलग अलग कंपनी का अलग होता है, किसी को 5x, किसी का 4x, किसी का 3x। ठीक है, किसी का 4x, किसी का 5x, किसी का 3x। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डाल दिया आपने, स्टॉप लॉस डाल दिया कि हाँ, अगर मैं खरीद रहा हूँ 245 का, अगर 5% या 3% गिर जाए तो सेल हो जाए, तो आपने स्टॉप लॉस डालकर 3% का डाल दिया, और आपने टारगेट डाल दिया 5% की, भैया मुझे 5%, अगर ये इंटरडे हो रहा है तो बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में इससे कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको सेम डे सेल करना, तो आपने पहले डाल दिया 3%, अगर गिर गया तो मुझे बेच जाना ऑटोमेटिक, और 5% ऊपर चल गया तो भी मुझे बेच के निकल जाना। तो ये मार्केट ऑर्डर समझ में आ गया आपको, मार्केट ऑर्डर। हाँ, मार्केट ऑर्डर क्या, वो रेगुलर मार्केट ऑर्डर मींस, ठीक है, मार्केट ऑर्डर का मतलब सिंपल कि मार्केट प्राइस पे, व्हाट फॉर एग्जांपल हर माइक्रो सेकंड पे चेंज होता रहता है प्राइस स्टॉक्स का। तो फॉर एग्जांपल देखो 214 है, आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करो उस वक्त 214.7 हो गया, तो आपको उसी ऑर्डर प्राइस में बाई हो जाएगा। मतलब मार्केट में जिस उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे जब बाई हो रहा है, उसी प्राइस पे बाई हो जाएगा आपको, उसी प्राइस पे सेल हो जाएगा आपको। लिमिट ऑर्डर का मतलब आपको 245 में लेना है, तो मुझे 245 में ही खरीदना है। अभी इसकी प्राइस चल रही है 241, लेकिन मुझे 245 में ही खरीदना है, तो आपने लिमिट लगा के छोड़ दिया, ऐसे ही 245 ट्रेंड किया, वैसे ही ये बाई हो गया आपके पास। ठीक है, स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर मतलब वही स्टॉप लॉस जो लगाया आपने 3% 4% की, मुझे इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करना, तो आपने लगा दिया उतना, वो हो गया। कवर ऑर्डर का मतलब जहाँ पे बाई और सेल दोनों का आपने रेट डिसाइड कर दिया, इतने में बाई करना है और इतने में सेल करना है, आपने कवर लगा दिया, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा के खत्म कर दिया कि अब आप उसको डाल के भूल भी जाओ, अपने काम में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो, छोड़ दो उसको, लगा के काम खत्म आपका। एएमओ क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल
बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनके पास टाइम नहीं होता, दिन में जो ऑफिस टाइम होता है वो टाइम में फोन अलाउड नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो वो क्या कर सकते हैं, एएमओ लगा दिए आफ्टर मार्केट, मार्केट यानी रात में कभी भी 3:30 बजे के बाद कभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दिया। नेक्स्ट डे जो प्राइस उन्होंने डाला, या तो लिमिट डाला होगा या तो मार्केट डाला होगा। मार्केट डाला हो तो जिस प्राइस पे खुलेगा उसको मिल जाएगा, जिस प्राइस पे लिमिट डाला उसको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन बाइंग का है, सेम चीज सेलिंग का भी है। ठीक है। स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मतलब स्टॉप लिमिट और मतलब कि यहाँ पे आपको एक लिमिट डाल दिया कि भैया यहाँ से ज्यादा गिरेगा तो यहाँ पे मुझे सेल कर देना। ठीक है। स्टॉप ऑर्डर का मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पे सेल करना, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लिमिट का मतलब है 100 रुपए का है, अगर वो 95 से नीचे गिरने लगे तो तुरंत सेल कर देना, जो प्राइस में मिल जाए सेल कर देना। समझ रहे हो ना? तो यही चीज है, ये बाइंग और सेलिंग का तरीका है, सिंपल। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, होप आपको समझ में आया होगा। टैक्सेस की बात करते हैं तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं। ठीक है। एनटीसीटी टैक्सेस एंड एसटीसीटी टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो फ्लैट आपको है 10%, अगर आप इफ अर्निंग एनी प्रॉफिट is more than sorry 1 lakh a year। ठीक है। ये फ्लैट 10% है। अगर आपने, या फिर आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको कटेगा, क्योंकि आपका इनकम में ऐड हो जाएगा ये। अगर आपने एक साल में 1 लाख से ऊपर कमाया है तो आपका फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का पैकेज है तो आपका 11 लाख का पैकेज हो गया, अगर आप जॉब कर रहे हो। इस तरह से कैलकुलेट करो। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर अगर आप करोगे तो आपको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। आपको ये जब आप सेल करोगे आपको पैन नंबर वगैरह सब दिया है, वो कैलकुलेट करके बता देगा लास्ट में आपको। तो ये चीजें हैं टैक्सेस एंड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, उसमें आराम से अपने टैक्सेस कैलकुलेट करो, जब इनकम टैक्स फाइल करोगे अपने सीए से कांटेक्ट करो, वो बता देंगे आपको क्या है आपका इसके रिलेटेड। तो ये टैक्सेस वगैरह का बहुत ज्यादा नहीं है। ये एलटीसीजी 1 साल से ऊपर के बाद बेचा, अगर 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ही देना, 1 लाख से नीचे कमा रहे हो कोई टैक्स नहीं देना आपको। ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाई किया, प्रॉफिट कमाया 1 लाख से नीचे, जैसे वो फिर से बाई कर लिया ताकि उनके ऊपर टैक्स ही ना लगे। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जो टैक्सेस बचाने का भी काम आएगा इवन प्रॉफिट होने के बाद। ठीक है। अब चलो हो गया, मेरा एंड से डन हो गया, बेसिक सारे हो गए। अब किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है।